महाराणा सांगा को युद्ध के मैदान से निकाला जा चुका था। जब वे कुछ चैतन्य हुए तो उन्होंने स्वयं को शिविर में पाया। वे एक झटके से उठ बैठे और सामने खड़े अपने सरदारों को देखकर चौंके। हम कहाँ हैं और युद्ध का परिणाम क्या रहा? महाराणा, हम युद्ध हार गए हैं। महाराणा क्रोध से चीख पड़े, नहीं, मेवाड़ का राजा युद्ध नहीं हार सकता। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं पराजित नहीं हो सकता। हमारी तलवार दो और हमारे साथ युद्ध भूमि में चलो। सरदार हसन खां मेवाती ने कहा, महाराज, हम जयपुर की उत्तरी सीमा पर है। युद्ध में आपको इतने घाव लगे हैं कि अत्यधिक रक्त बह गया है। वैद्य ने आपके प्राणों का संकट बताया तो हम आपको उपचार के लिए ले आए। महाराणा क्रोध से कांप उठे, यह तुम लोगों ने क्या किया? हमें रणभूमि से इतनी दूर ला भटका। युद्ध में घाव तो वीरता का पुरस्कार होते हैं। राजपूत का रक्त बहता है तो शौर्य की उत्पत्ति होती है, उत्साहवर्धन होता है। आपने एक योद्धा के शौर्य की अवहेलना की है, कायरता का पाठ पढ़ाया है। हम राजपूत रण में प्राण देते हैं परंतु जान बचाकर भागते नहीं। राव वीरमदेव जी, आप तो राजपूताना की मर्यादाओं से भली भांति परिचित है, फिर आपने ऐसा कैसे होने दिया? वीरता के राव वीरमदेव ने संतुलित स्वर में कहा, महाराज, आपका यह धिक्कार हमें लज्जित नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो किया है वही हमारा कर्तव्य था। हमें अपने महाराणा को मर्यादा की बलिवेदी पर बलिदान चढ़ाना इसलिए स्वीकार न हुआ क्योंकि हमारा भारतवर्ष संकट में है और इस संकट को आपके नेतृत्व से दूर किया जा सकता है। राजपूत शक्ति कितनी भी प्रबल हो परंतु कुशल नेतृत्व चाहती है। खानवा की विजय से बाबर का स्वप्न पूरा नहीं होता, उसका स्वप्न महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु से ही पूरा होता है और हम महाराणा की मृत्यु नहीं होने देना चाहते, इसी कारण हमने ऐसा किया। आप स्वस्थ हो जाएं, बाबर अभी कहीं नहीं गया, युद्ध के मैदान अभी और होंगे, हमें बस आपकी आवश्यकता है। महाराणा ने दृढ़ता से कहा, हम बाबर को परास्त किए बिना चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। आपने जिस विश्वास और दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया है हम उसे अस्वीकार नहीं करते, परंतु खानवा की पराजय हमारे हृदय में सूल की भांति चुभ गई है। हम स्वस्थ होते ही उसे फिर रणभूमि में परखेंगे। राव वीरमदेव जी बोले, निश्चित रहे महाराज, यदि विश्वासघाती देशद्रोही सिलहदी ने धोखा नहीं दिया होता तो खानवा में ही निर्णय हो गया होता। महाराणा व्यग्रता से बोल पड़े, क्या किसी को पता चला कि सिलहदी ने ऐसा क्यों किया? नवाब हसन खां मेवाती ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है महाराणा जी, वास्तव में सिलहदी ही नहीं बल्कि कई राजपूतों को यह गठजोड़ पसंद नहीं था। सिलहदी ने अपनी मानसिकता का खुलकर प्रदर्शन किया है और कुछ अन्य सामंत आपके भय से मौन रहे। महाराणा सांगा ने निराश स्वर में कहा, दुर्भाग्य, देश का घोर दुर्भाग्य, यही धर्मांधता इस देश के संकटों का मूल कारण है। अंततः बाबर ने भी इसी अस्त्र का प्रयोग किया है। हसन खां बोले, महाराणा जी, केवल एक सिलहदी के ऐसा सोचने या विश्वासघात करने से हम शक्तिहीन नहीं हो गए। हम आपके नेतृत्व में आज भी सक्षम है, शक्तिशाली है। आप जिस क्षण भी स्वस्थ होकर अपनी तलवार लेकर आंसू पर बैठेंगे उसी क्षण बाबर की महत्वाकांक्षाओं का पतन आरंभ हो जाएगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। महाराणा सांगा ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ दिन वहां रुककर महाराणा को स्वास्थ्य लाभ के लिए रणथंभौर के किले में ले जाया गया, जहां वे बाबर से आगामी युद्ध की रणनीतियां भी बनाते रहे। इसके साथ ही वे इस प्रयास में भी लगे रहे कि उन सामंतों की पहचान हो जाए जो सिलहदी जैसी मानसिकता पाले बैठे थे और कभी भी विश्वासघात कर सकते थे। इस बार वे किसी प्रकार की निर्बलता नहीं रहने देना चाहते थे। इधर महाराणा को बाबर की सूचना भी मिल रही थी। उसके सैनिकों और सरदारों ने भीषण गर्मी में अभी किसी बड़े युद्ध अभियान का हिस्सा बनने में असमर्थता जताई थी और इसका लाभ राजपूतों को मिल रहा था। महाराणा की अनुपस्थिति में वीर सेनापति मेदिनी राय ने पश्चिमी राजपूतों की शक्ति को संगठित कर रखा था और बाबर के विरुद्ध युद्ध की व्यापक तैयारियां कर रहे थे। महाराणा सांगा को अपने वीर सेनापति पर गर्व था। इसी 20 दिसंबर में मौसम अनुकूल हो जाने पर बाबर द्वारा मेदिनी राय पर आक्रमण करने का समाचार मिला तो महाराणा का रक्त जैसे उबलने लगा। महाराणा ने अपने सभी सामंतों और सरदारों को तुरंत एकत्र होने का आदेश दिया। महाराणा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अब फिर अवसर आया है कि बाबर को राजपूतों के शौर्य का ज्ञान हो जाए। हमारी सेना तैयार है, हम शीघ्र ही यहाँ से चंदेरी की ओर प्रस्थान करेंगे और वीर मेदिनी राय का उत्साह है वह बल बढ़ाएंगे। हम मुगलों को चंदेरी के मैदान में गाजर मूली की तरह काटेंगे।
महाराणा ने अपने सभी सेना नायकों को आदेश देते हुए कहा, अब शीघ्रता के साथ यहाँ से प्रस्थान की तैयारी करो। महाराणा सांगा की सेना एक बार फिर नए उत्साह से परिपूर्ण होकर रणभूमि में उतरने के लिए तैयार थी। महाराणा भी अब पूर्ण स्वस्थ थे। वे इधर से उधर घूम घूम कर सेना को व्यवस्थित कर रहे थे। उनकी चपलता और उत्साह को देखकर राजपूत अफगान सरदार साहस और शौर्य से भर उठे। इसी बीच समाचार मिला कि बाबर की सेना 20 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंच गई है। अब महाराणा ने तुरंत वहां से प्रस्थान किया। महाराणा की सेना ने पहला पड़ाव इरिच में डाला और रात्रि विश्राम किया। महाराणा ने उस रात भी शिविर में अपने सरदारों व सामंतों का उत्साहवर्धन करते हुए वीरता भरा संबोधन दिया। टोडरमल चांचल्या नामक चारण ने वीरता से ओतप्रोत कुछ कविताएं सुनाकर महाराणा को प्रसन्न किया। महाराणा ने वीर रस की उस कविता को सुनकर प्रसन्न होते हुए चांचल्या को एक गांव पुरस्कार में दिया। इस उत्साह सभा के बाद रात्रि भोज हुआ। भोजन के बाद सभी लोग रात्रि विश्राम हेतु चले गए। तभी महाराणा को कुछ बेचैनी सी होने लगी। उन्होंने तत्काल वैद्य को बुलाया तो वैद्य उनकी दशा देखकर सन्न रह गया। महाराणा को किसी ने विष दे दिया था, जिसका प्रभाव बड़ी तीव्रता से हो रहा था। सभी सरदार आ गए और महाराणा को विष दिए जाने की बात सुनकर घबरा उठे। वैद्य ने भरसक प्रयास करते हुए महाराणा के प्राण बचाने हेतु कई औषधियां दी, किंतु उनसे कुछ भी सफलता न मिली। वह वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा उस विश्वासघाती विष से अपने प्राणों की रक्षा न कर सके। महाराणा ने अपने किसी धर्मांध विश्वासघाती सामंत की इस देशद्रोहिता से असमय ही असार संसार से विदा ली। यह क्रूर करते केवल महाराणा संग्राम सिंह है और राजपुतानी के साथ हुआ विश्वासघात नहीं था, अभी तो भारतवर्ष के साथ हुआ विश्वासघात था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना के मार्ग का हिमालय सरी का प्रतिरोध दूर कर दिया था। 21 वर्ष 5 माह है और 9 दिन के अपने शासनकाल में मेवाड़ को उन्नति और शौर्य के शिखर पर ले जाने वाले महान राजपूत महाराणा सांगा 46 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सिधार गए। निश्चय ही वे अपने अप्रतिम पराक्रम से इतिहास में अपने नाम का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ गए थे। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 25वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।